हेलो, आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत दिनों के बाद एक ऑनलाइन क्लास को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रे ऑप्टिक्स के ऊपर होगा। रे ऑप्टिक्स बहुत दिनों के बाद पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली इसको स्टार्ट करने के पीछे का कारण बस इतना सा था कि आप लोगों का एक हाई वेटेज टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ये सारी की सारी चीज़ें ये हैं कि मेरे को फिजिक्स थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू बायो एंड physics. That's why I am choosing physics over here to teach you. रे ऑप्टिक्स हम लोग हेडिंग लगा लिए हैं। अब हम लोग जब ये हेडिंग लगा ही लिए हैं तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे भी बहुत अच्छे से। जब हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तब हमें बहुत सारे टीचर्स सबसे पहले रे के बारे में पढ़ाते हैं। फिर बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो बंडल्स ऑफ रे, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाते रह जाते हैं, पर रियल चीज़ के बारे में कोई नहीं पढ़ाता। क्या कोई रियल चीज़ के बारे में नहीं पढ़ाता? रियल चीज़ के बारे में क्या नहीं पढ़ाता? रियल चीज़ क्या जो टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं वो जानना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा बोर्ड जो होता है या फिर हमारा नीट एग्ज़ाम जो होता है वो पूछता है 3-4 चीज़ों से। ये रे ऑप्टिक्स का ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन भी अगर देखने को मिल जाए तो भी कम है, लेकिन अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन नीट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। नीट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन नीट के अंदर देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलता है हमें? यही सेम टू सेम चैप्टर हमारा क्लास 12th बोर्ड के लिए, क्लास 12th बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स अ वेटेज ऑफ 10 to 12 marks, 10 to 12 marks in what? In our CBSE 12th बोर्ड। मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हूँ इस इन हेल्ड डेज में। तो आज हम हमारा पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और पहला टॉपिक जो है हमारा वो है रिफ्रैक्शन। वो क्या है? वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में होता क्या है सर? पहले तो रिफ्रैक्शन के बारे में समझो। पहले तो रिफ्रैक्शन के बारे में समझो कि रिफ्रैक्शन में होगा क्या। जैसे मान लो ये हमारी एक सरफेस है, ये क्या कह दी गई? हमारी सरफेस। और इसी सरफेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? बाउंड्री। क्या बोल देते हैं मेरे बेटा? इसको हम लोग बोल देते हैं बाउंड्री। अब बाउंड्री के ऊपर जैसे ही हम लोग बाउंड्री के ऊपर एक रे को इंसिडेंट कराते हैं, क्या कराते हैं? एक रे को इंसिडेंट कराते हैं। एक रे को इंसिडेंट कराते हैं। एक रे को इंसिडेंट कराते हैं। वैसे ही हमारी रे जो है वो बाउंड्री के परपेंडिकुलर, बाउंड्री के परपेंडिकुलर एक लाइन को खींचती है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं नॉर्मल। क्या नाम देते हैं? नॉर्मल। इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल। ये रे कैसी हो गई? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हो गई। ये कैसी रे हो गई? इंसिडेंट रे। पूरी क्लास 10th की साइंस, पूरी क्लास 12th की साइंस पर पूरी कराने की कोशिश करूंगा अनटिल अनलेस मेरी तबीयत को कुछ नहीं होता है। बाकी सब कुछ भगवान के भरोसे। आगे क्या है देखो, यही लाइट जो इंसिडेंट हो रही थी, ध्यान से विजुअलाइज करना एक बार। यही लाइट अगर हमें ले जानी हो सीधी 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 तो इस तरीके से जाएगी। पर इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन इट बेंड्स। ये जाने का रास्ता हो रहा था, देखो सीधा सीधा, ये जाने का रास्ता हो रहा था सीधा सीधा। पर रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है? इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या होता है? इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इसमें क्या हुआ? यहां पर से इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया, उस एंगल को बोला एंगल आई। और इसने ये जो रे हुई इसको हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्टेड रे।
और ये जो एंगल बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और लाइट का जो भी खेल होगा वो मीडियम्स में होगा, डिफरेंट मीडियम्स में होगा। तो इस मीडियम 1 और मीडियम 2 में इसको बांट देते हैं, बाउंड्री से इधर या उधर मीडियम बांटे जाते हैं। मीडियम वन में क्या हो सकती है? एयर हो सकती है। मीडियम 2 में पानी हो सकता है, पानी यानी H2O। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में नोट्स बनाते हैं। सर थोड़े से नोट्स बना लेना अच्छा होता है। तो देखो, when light is what? When light is traveled from one medium to another medium, and याद रखना, one medium to another medium, and there is a sudden change, sudden change in what? There is a sudden change in velocity called रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, देख लो, लाइन देखना, सडन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, ये हो गया क्लियर, धमाकेदार एकदम। ये चीज क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका नाम क्या है मेरे बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको दिखाने का सिंबल, सबसे पहला काम सिंबल जानो। सिंबल कौन सा होता है? म्यू। सिंबल क्या होता है? म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होता है? म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होता है? म्यू होता है, मियाओ नहीं, म्यू। अब देखो, म्यू का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या? अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एक रेशियो हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एक रेशियो क्वांटिटी है। किसका रेशियो? लाइट की स्पीड का। किसका रेशियो? लाइट की स्पीड का। किसका रेशियो? लाइट की स्पीड का। तो क्या हमारे म्यू की कोई यूनिट होगी? नो, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। Is it clear? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C से दिखाते हैं, और C की वैल्यू कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पीछे से आवाज आ रही है सर, ये तो हमें भी याद है। मीडियम
कुछ अलग अलग होते हैं, कुछ अलग अलग मीडियम अगर होते हैं तो उनको याद करना हमारा फर्ज बनता है। और अगर हमारा फर्ज बनता है तो देखो, म्यू ग्लास का याद रखना, एनसीईआरटी में जो दिए हैं बस वही याद कर लो, एनसीईआरटी में जो दिए हैं बस वही याद कर लो। म्यू ऑफ वाटर, म्यू और म्यू इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर म्यू की वैल्यू कितनी? 1। वैक्यूम के अंदर 1, वैक्यूम के अंदर 1। वाटर के अंदर कितनी? 1.3 भी ले सकते हो या फिर 4/3 भी ले सकते हो। ग्लास के अंदर कितनी सर? ग्लास के अंदर 1.5 भी ले सकते हो या फिर 3/2 भी ले सकते हो। इनमें से कुछ भी लोगे सवाल तुमसे बन जाएगा, इनमें से कुछ भी लोगे सवाल तुमसे बन जाएगा, इनमें से कुछ भी लोगे सवाल तुमसे बन जाएगा। सवाल तुमसे बन गया अगर तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर, अब आ जाते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर। किसके लॉ पर? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर। अब रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है? सर रिफ्रैक्शन का लॉ से हम तो क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही कहता होगा। हाँ, वही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। वो वाला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एप्लीकेशन होती है हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, वो होती है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। आज तक तुमने क्या पढ़ा मुझे उससे तुम्हारा बिल्कुल लेना देना नहीं, पर आज से जो तुम पढ़ोगे वो बिल्कुल नया होगा। इसीलिए अब बढ़ते हैं स्नेल्स लॉ के ऊपर। हेडिंग लगाओ स्नेल्स लॉ, हेडिंग लगाओ स्नेल्स लॉ। हेडिंग क्या लगा है? स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ में तुम क्या पढ़ोगे वो समझो। स्नेल्स लॉ में तुम्हें पढ़ना है क्या? पहली चीज, तुमने आज तक जो भी पढ़ा वो ये पढ़ा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। आज तक तुमने बस यही पढ़ा, आज तक तुमने बस यही पढ़ा। म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन अब क्या पढ़ोगे? अब तुम पढ़ोगे क्या? इसको लिखना और सीधे काटना, इसको लिखना सीधे काटना, इसको लिखना सीधे काटना। सीधे सीधे क्या करना? काटना। तुम याद क्या करोगे? तुम याद करोगे म्यू1 साइन आई, म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। ये हो जाने के बाद तुम क्या याद करना? तुम क्या याद करना? अब तुम याद करना एक कंसेप्ट को, एक कंसेप्ट को। और वो कंसेप्ट क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equals to angle of reflection. Angle of incident is always equals to angle of reflection. Angle of incident is always equals to angle of reflection. Angle of incident is always equals to angle of reflection. कुछ कह रहा हूं वो समझ आया? अगर नहीं आया तो समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन विद अ कंसेप्चुअल नोट। और वो कंसेप्चुअल नोट क्या है? वो कंसेप्चुअल नोट बस ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू angle of reflection, angle of reflection, angle of reflection. Angle of incident is always equals to angle of reflection, angle of reflection. इसको हमेशा गांठ बांध के
रखना, हमेशा गांठ बांधकर रखना। क्यों? अभी एक सवाल कराता हूं बेटा, समझ में आ जाएगा क्यों। क्वेश्चन लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट रे, when a light ray falls, when a light ray falls on a transparent medium, on a transparent medium, on a ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर एक लाइट रे फॉल करती है एट एन एंगल, एट एन एंगल, एट एन एंगल, एंगल कितना? एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, at an angle of 60 degree, 60 degree from air, from air, from air. ओके सर, इतने तक समझ में आया सर। देन बताइए क्या? if reflected ray, if reflected ray and refracted ray, if reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular, are mutually perpendicular, mutually क्या है? perpendicular है, then you have to find, then find refractive index of medium, refractive index of medium। ओ बेटे, सवाल को समझना, उसके बाद पूछना। ये सवाल है JEE 2017 का, जेईई मेंस 2017 का सवाल है। नीट के अंदर पूछा जा सकता है क्या सर? हाँ जी, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तुम लोग पॉज करके सॉल्व करो, मैंने पेन रख दिया है, इसका मतलब है कि तुम्हें सॉल्व करने में फोकस डालना है। अगर तुमने फोकस डाला तो अच्छी बात, नहीं डाला तो मैं समझाऊंगा। देखो, अच्छा पॉज करके किया, नहीं किया तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हम सॉल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने तुमसे बोला जब जब फिजिक्स पढ़ो तब तब डायग्राम जरूर बनाना, जब जब फिजिक्स पढ़ना तब तब डायग्राम जरूर बनाना, पहला बात। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात यह है बेटा कि जब एक लाइट रे किसी भी बाउंड्री पर फॉल करती है, जब एक लाइट रे किसी भी बाउंड्री पर फॉल करती है तो उस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, IR। अब यही रे हमने तुमसे अभी बात बोली थी, लास्ट शीट में कुछ बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज बोली थी ना, ये चीज बोली थी। तो इसके हिसाब से ये क्या होगा? यहां पर गिरी, वैसे ही इसने क्या बनाई, वैसे ही ये क्या बनाएगी? अपनी बाउंड्री बनाएगी। सर बाउंड्री ही तो बनाएगी, तो बाउंड्री बना दो सर इसकी, बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री बना दो सर इसकी। बाउंड्री तो बन गई सर, नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बना दी। फिर ये इंसिडेंट रे काहे में कन्वर्ट हो जाएगी? एक तो ये कन्वर्ट होगी रिफ्लेक्टेड रे में, रिफ्लेक्टेड रे में, और दूसरा ये काहे में कन्वर्ट होगी सर? ये सीधी सीधी जाती तो कोई बात नहीं, ये घूम जाती, ये कन्वर्ट होगी रिफ्रैक्टेड रे में, रिफ्रैक्टेड रे में, क्योंकि मीडियम दोनों चीजें शो कर रहा है, रिफ्रैक्शन भी और रिफ्लेक्शन भी। क्या बोला कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा मेरे बेटा? इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। और इंसिडेंट रे कितने पे गिर रही है? 60 डिग्री पे गिर रही है सर। कितने पर गिर रही है? 60 डिग्री पे। मीनवाइल ये कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो अब ये कितना बनाएगी? देखो यहां से 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, 90 में से 60 माइनस करो, 90 में से 60 माइनस करो, माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री।
अब अगर ये 90 में से 60 जब तुम माइनस करोगे तब ये आएगा 60 डिग्री। ये कितना आएगा 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री से बचा हुआ कितना बनाएगा 30 डिग्री सर, 30 डिग्री सर। तो स्मॉल आई का एंगल 60 डिग्री सर, स्मॉल आर का एंगल 30 डिग्री सर। अरे बेटा अगर ये तुम्हें क्लियर, तो म्यू1 साइन आई, म्यू1 साइन आई, म्यू2 साइन आर, म्यू1 साइन आई, म्यू2 साइन आर, म्यू1 साइन 60, म्यू1 साइन 60, म्यू2 साइन 30, म्यू2 साइन 30, 1 into root 3 by 2 is equals to म्यू into 1 by 2। 1 से कोई लेना देना नहीं, एक जैसे काटे। म्यू is equals to root 3, hence for this medium refractive index is root 3। आंसर यहाँ पर सॉल्व हुआ स्नेल्स लॉ का पूरा खेल, खत्म हुआ स्नेल्स लॉ का खेल। अगला खेल जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो होंगे डिफरेंट मीडियम्स और रिफ्रैक्शन ड्यू टू डिफरेंट मीडियम। फिर हम लोग एपरेंट डेप्थ के कंसेप्ट पे जाएंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया है, तुम लोगों को थोड़ी बहुत अगर जो दिक्कत हुई हो इस लेक्चर को झेलने में तो देखना, अगर कुछ और ना समझ में है तो बताना। आगे मैं और क्लासेस का शेड्यूल पोस्ट कर दूंगा। अब और क्लासेस कैसे होंगी वो भी इसी फॉर्मेट में होंगी। फॉर्मेट अब बहुत अच्छा हो गया है। फिलहाल तो पहले के मुकाबले ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने डिफरेंट सेटअप्स को ट्राई करने के बाद ये एक अच्छा सा सेटअप बनाया है। थोड़ी बहुत मेरी वीडियो जो फ्लिकर होती है उससे तो मैं कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे भी मेरी आवाज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने वीडियो इसलिए रखी जिससे थोड़ा प्रोफेशनल लगता रहे। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, अपने आप की वीडियो को कुछ ना कुछ करके तुम्हारे साथ तुम्हारे संग जोड़ लिया। स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर ऑनलाइन टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाना शुरू कर दिया, एक एक चीज को अच्छे से समझा दिया। अब मेरे से मैं तुमसे विदाई लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लंबा सी या, हैव अ सी यू टुमारो, बाय बाय। कच्छा खाए नहीं कसा खाए, ख्याल रखना, मिलते हैं, बाय बाय।